हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज भाई भाग 2 आया आपका अवकलन का, 12th क्लास का। भाग फर्स्ट में मैंने आपको फॉर्मूले और टाइप 1 टाइप 2 के सवाल करा दिए हैं। और आज हम टाइप 3 करेंगे, बहुत अच्छे लेवल, जीरो से लेके हीरो तक लेवल तक के। ठीक है भाई, तो पहली वीडियो पहले देख लेना। कोई डायरेक्ट अगर सेकंड पार्ट देखे तो समझ में नहीं आएगा, पहले पहला पार्ट देखना होगा। और आइए देरी ना करते हुए, ठीक है भाई, आ जाओ। ये है अवकलन पढ़ रहे हैं आज हम, डिफरेंशिएशन, जिसका टाइप नंबर हम आज पढ़ेंगे 3। टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में आज हम लेने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के अवकलन। ठीक है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात के अवकलन का अर्थ है, देखो मैं कुछ सवाल लिख देता हूं जरा। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेकेंड सवाल है, मैं सवाल ले लेता हूं, आपके एक्सरसाइज के ही है। कॉस साइन एक्स। तीसरा है साइन ए एक्स प्लस बी। फोर्थ सवाल है सेक टेन रूट एक्स। पांचवा है चलो यही लेते हैं आज फिर, और क्या। पांचवा है कॉस कॉस रूट एक्स। ठीक है भाई, ये टाइप नंबर 3 में भाई हम आपको ये 5 सवाल कराने वाले हैं। ठीक है भाई, आ जाओ, देखो इधर। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना भाई, बिल्कुल जीरो से सिखा दूंगा, आराम से लास्ट तक बने रहना। पहला सवाल लेते हैं हम, यहाँ कवर हो रहा है सब में। चलो करते रहो भाई, नोट डाउन भी करते रहो। जो नए बच्चे अपना ऑफलाइन वाले भी हाथ तो हाथ अपना समझते रहे और सीखते रहे बच्चे। देखो भाई, पहली बात तो ये है, ये सब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष क्या करना भाई, ठीक है बच्चों, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एक्स के सापेक्ष करना है तो देखो यहां लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हो, या देखो भाई, y का होगा dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये फंक्शन दिया है, अभी कुछ नहीं किया मैंने, ये नॉर्मली अपना सवाल यहाँ लगाया है। और इसको अब हम अवकलन करने वाले कैसे करते हैं भाई। साइन एक्स का आपको अवकलन याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है जी, cos x। क्या होता है, cos x। लेकिन बच्चों एक देखने वाली बात एक ये है कि सर अगर ये हमने इसका अवकलन करा है साइन एक्स का cos x, लेकिन पीछे ये संख्या लगी है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये x नहीं है। भले हमने इसको x मान के किया है, लेकिन जो संख्या वो उसका मूल रूप नहीं है, तो उसको दोबारा से अवकलन करते हैं उसका इनटू में। यानी ये x होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, जब ये x नहीं है तो फिर क्या करना है, इसका फिर से यहां इसका अवकलन कर देंगे। चमक रहा है तब, ओके। आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ। यहाँ देखो भाई, यहां से cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओ भाई यहाँ देखो, इधर ऊपर देख लो, यहाँ मैं अंदर गुणा कर देता हूँ इसकी, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 5। देखो इधर, देखो इधर, इसकी भाई अंदर गुणा करेंगे, इसकी यहां अंदर गुणा करेंगे, तो फिर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। 2x का मैंने आपको बताया था, इसको डायरेक्ट लिख देंगे, क्या होगा 2x। अचर पद का होता भाई 0, और ये 2x आ जाएगा, इसका 2x बाहर आ जाएगा, तो 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या आ गया, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx
ये था भाई इतना आसान, ठीक है। कुछ हार्ड लगा कि आपको? इसमें कुछ भी नहीं करा भाई, आराम से अपना फंक्शन यहाँ रखना है फलन, इसको डिफरेंशिएशन कर देना एक्स के साथ एक्स, और आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। टेबल बनी है, पहली वाली वीडियो देखना जाके, डायरेक्ट इसमें आओगे कुछ समझ में नहीं आने का भाई। और जीरो जिन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता अपकलन, वीडियो देख के पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 पाए। देखो भाई सवाल नंबर 2 लेते हैं, ये रहा। ये टाइप नंबर 3 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे इसका। सेम सवाल है, कुछ नहीं करना होता है सब बच्चों। क्या करते हैं हम, देखो ये आपको दिख रहा है ये cos है, तो इस फंक्शन को अपने माइंड में आप x मान सकते हो। क्या मान सकते हो? x। तो हम क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो भाई यहां हो जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx cos sin x। मैंने अभी क्या बताया भाई आपको? मैंने अभी बताया है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको अपने माइंड में आप कैपिटल X मान सकते हो, ठीक है। तो cos x बन जाएगा। तो cos x का जो अपकलन होता है मेरे शेर, इसको क्या मान ले अपने माइंड में आप? x मान सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका अपकलन बताइए? cos x का होता है जी माइनस के sin x। x क्या है? sin x ही है, इसको तो x मान रखा है। लेकिन सर अभी अभी हमने आपने बताया हमको कि जो फंक्शन को हमने x मान के अपकलन किया है, अगर वो x नहीं है तो उसका फिर से अपकलन इसके गुणा में करते हैं, इसके इनटू में यही करते हैं। तो भाई sin x का फिर से अपकलन करेंगे हम, आ जाइए। sin x, sin x का अपकलन क्या होता है भाई? सर sin x का होता है cos x। sin x का क्या होता है? cos x, इनटू में cos x आ जाएगा, sin x का cos x। बस हो गया सवाल, कुछ नहीं है। cos आगे ले आए तो भाई माइनस के cos x और sin x, और ये क्या आएगा यहाँ पर? dy अपॉन dx। उम्मीद है बच्चों, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ जरा इसमें थोड़ा सा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको, ठीक है भाई। बताओ यहाँ तक, लाइक करो भाई अगर समझ में आ रही है चीजें। और फर्स्ट सेकंड में यहाँ करा चुका हूँ आपको। इसका एक सवाल देखो, इसमें से आप, मैं तो या तो मैं आपको ये कराऊंगा ये, क्योंकि इसमें रूट एक्स का खेल है, ये कैसे होता है इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है अगला सवाल लेते हैं, आइए। सवाल नंबर 4, y बराबर sec tan रूट एक्स। देखो बच्चों ये ज्यादा तकड़ा खेल रहा है इसमें, इसमें तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? इसलिए आने वाला है, देखो ये जो है ये इतना सारा हमको x मानना माइंड में, तो क्या बन गया? sec x। कोई बताएगा मेरे को sec x का क्या अपकलन होता है बच्चों? बताओ ऑफलाइन वालों। sec x इंटू tan x। गुड, आओ बच्चा। तो हम क्या करें भाई, sec x है ना, sec x। जिन बच्चों कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप है कैपिटल एक्स लिख सकते हैं इस तरीके से, ऐसा है sec x इंटू tan x, ये तो हो गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये x है वास्तव में? नहीं ना। तो बच्चों हम यहाँ x नहीं तो हम क्या रखें इसकी जगह? यही तो रखेंगे। ये बात समझ में आ रही होगी आपको? क्या tan रूट x रखना पड़ेगा सर इनकी जगह? क्या रखना पड़ेगा ब्रैकेट में? tan रूट x रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? है ना। लेकिन बच्चों ये x नहीं था, ये x नहीं था, तो इसका फिर से अपकलन करेंगे मेरे से एरिया। फिर से अपकलन किसका? tan रूट x का फिर से अपकलन होगा। आगे आइए नेक्स्ट टाइप में क्या करना है, कुछ नहीं सेम उतार देना है, sec tan रूट x इंटू tan रूट x। मेरे शेर एक बात बताइए आप, सर फिर से एक कंडीशन बनी, फिर से एक कंडीशन बनी भाई, देखो समझो। यहाँ तिबारा होगा कैसे? सर tan x का अपकलन होता तो मैं कह देता sec स्क्वायर x है। tan x का क्या है? sec स्क्वायर x। लेकिन सर x तो अब भी नहीं है, वो रूट x है। क्या है? रूट x। तो क्या फिर से होगा? हाँ फिर से होगा भाई, आ जाओ। tan x का क्या होगा मेरे शेर? sec स्क्वायर x। सर x तो ये है, x क्या मानना है? देखो इस बार x क्या है बच्चे? x रूट x। x क्या है? रूट x। लेकिन ये x नहीं था, तो इसका फिर से अपकलन होगा किसका? रूट x का, रूट x का। ये बताइए यहां तक समझ में आया?
यहां तक समझ में आया? ठीक। तो बच्चों एक चीज मैं आपको कहता हूं, आप इसको डायरेक्ट याद कर लो। इसका मैं आपको डायरेक्ट अपकलन बताता हूं, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपका सवाल के हैं बच्चों। अगर डी अपॉन डी एक्स निकालने के लिए आए रूट एक्स का, तो आप इसे डायरेक्ट याद कर लो 1/2 रूट एक्स। खबर नहीं हो रहा? देखो भाई, आप इसका लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। मैं बता दूंगा ये कैसा आया है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको याद करें। अभी मैं जब सवाल कंप्लीट करा दूंगा ना, तो बता दूंगा ये कैसा आया है, ठीक है? तो आ जाओ भाई, इसको कैसे करना है देखो। सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसका मैंने बताया सर अभी 1/2 रूट एक्स, ये बताया डायरेक्ट, है ना? ठीक है, तो बेटा इसको आगे ले आओ सबसे। 1/2 रूट एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स। ठीक, इसकी वैल्यू आएगी भाई निकल के बच्चों, अभी बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ये आपका अपकलन हो चुका है भाई, ये आपका अपकलन कंप्लीट हो चुका है। अब बात रही सर ये आपने कहां से लिख दिया डायरेक्ट, ये क्या था? आइए बच्चों मैं समझाता हूँ कैसा है मेरे शेर। यहाँ देखो डी अपॉन डी एक्स, सर रूट एक्स जो होता है ना, इसका मतलब होता है 1/2 घात। आपको जरूर पता होगा, अगर आप 12th के छात्र हो या 11th हो या किसी भी क्लास में आप 10 प्लस हो, तो बच्चे आप इस बात को जानते होंगे। क्या जानते होंगे? क्या जानते होंगे कि रूट की जो घात होती है 1/2 होती है, ठीक है? तो भाई ये एक्स की पावर एन, ये एन मान लेंगे इसको। क्या मान लेंगे भाई? एन। तो हम यहां सूत्र लगाएंगे एक्स की पावर एन का। किसका? एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन का सूत्र होता है जी एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी जहां जहां एन होगा वहां हमको 1/2 रखना है। रखो तो 1/2, एन की जगह 1/2 माइनस 1। देखो आप इसको इधर इसकी गुणा करो, 1 माइनस 2 का ना 2/2 1/2, इसमें घटाएंगे तो माइनस का 1/2। बच्चों एक बात आपको नियम पता होगा या नहीं पता, हम आज सीख लो। अगर किसी भी संख्या की घात या किसी भी चर की घात माइनस हो, तो बेटा अगर उसको प्लस लिखनी है तो बटे में ले जाओ, उसको 1 के बटे में लिख लो, अपॉन में लिख लो। तो 1 के बटे में लिखेंगे तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है? ओके, फिर क्या होगा सर? अभी आपने बताया 1/2 का क्या मतलब होता है? रूट। तो रूट एक्स लिख सकता हूँ ना। इस 1/2 पे क्या होता है मतलब? रूट। तो रूट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो भाई इधर क्या होगा देखो, 1 की 1 गुणा हो जाएगी ऊपर, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो 2 रूट एक्स आएगा। तो बताना जरा ये निकल कर आया कि नहीं आया? देखिए यही निकल कर आया कि नहीं आया बच्चे? यही निकल के आया कि नहीं आया? तो इतना लंबा एक्सप्रेशन ना करके आप इसको याद कर लेना डायरेक्ट, ठीक है? ज्यादा बेहतर रहेगा। और उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा हो अच्छे से। हम अगली इसमें अभी पढ़ेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई? और लाइक करते रहो यार फटाफट, और कमेंट करते रहो भाई कैसा लग रहा है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रोक दो इसको, रोक दी। टाइप नंबर 4 आ जाओ, मजा आने वाला है बिल्कुल। टाइप नंबर 4 भाई, इसमें ऐसा रहेगा जब दो फलनों का गुणनफल दिया रहेगा, दो फंक्शन होंगे। हेलो बात नहीं बे, जब दो फलन गुणा में लिखे हों, सपोज दैट मैंने माना कि कोई फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड मान लिया बस, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड, देखो पहला ऐसा ही दूसरे का अपकलन भाई, प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अपकलन। तो ये क्या है? डी अपॉन डी एक्स। ये सूत्र आपको याद रखना भाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला ऐसे ही दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अपकलन। क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सिंगल फलन दे रखे थे, y बराबर साइन एक्स, y बराबर कोस एक्स। अगर ये गुणा में आ जाए तो क्या करना है? फंस जाएगी ना कहानी। उन्हीं चीजों को हम सीखने वाले भाई।
उन्हीं चीजों को हम सीखने वाले हैं और मैं बहुत सारे सवाल ले लेता हूँ भाई प्रैक्टिस के लिए आपकी। ठीक है, तो आ जाओ भाई। सवाल नंबर फर्स्ट, x की पावर 3 इंटू 10x y बराबर, दूसरा फलन हो सकता है आपका y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी तो हो सकता है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो सकता है। तीसरा फलन आपका हो सकता है e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर हो सकता है। चौथा सवाल आपका हो सकता है e की पावर x log x हो सकता है आपका। कुछ भी फलन हो सकते हैं, ठीक है भाई, कुछ भी फलन हो सकते हैं। आइए भाई यहां बोर्ड पे ध्यान देंगे भाई बच्चे, अपना अपना बोर्ड पे आ जाओ बच्चे, बहुत मजा आने वाला आपको। देखो भाई पहले हम सिंपल पढ़ रहे थे कि हाँ सिंपल, आपको y बराबर एक्स क्यूब दे दिया तो सिंपल हो जा रहा था, y बराबर 10x दे दिया आराम से हो जाता था, y बराबर साइन एक्स दे दिया आराम से हो जाता था। लेकिन अब, अरे बोर्ड पे ध्यान दो, अब जाइए गुणा में लिखे रहेंगे, गुणा में लिखे रहेंगे, तो अब कैसे करेंगे? तो भाई पहला सवाल मैं लेता हूं बच्चे, पहला सवाल मैं लेता हूं आपका, y बराबर एक्स क्यूब इंटू 10x। सर इसको कैसे करें? दिमाग में आ रहा होगा ना यार, ये कैसे होगा फंक्शन, है ना? तो कुछ नहीं करना आपको, इसके माइंड में अपना फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड। अरे ये तो केस बन गया फर्स्ट इंटू सेकंड का, तो सर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष करना भाई सबका अवकलन। आपको यहाँ क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना भाई सारा, ठीक है। आओ भाई, ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब इंटू 10x, एक्स क्यूब इंटू 10x। तो भाई इसमें क्या करूंगा मैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लूंगा, और अभी आपके सामने सूत्र है, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन। तो दूसरा ऐसे का क्या मतलब है, यानी हम इसको पहले को ऐसे ही लिख लेंगे आगे, और सेकंड का अवकलन यानी इसका 10x का अवकलन, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब की बार सेकंड ऐसे ही यानी 10x ऐसे ही लिखेंगे, और फर्स्ट का अवकलन करेंगे यानी एक्स क्यूब का अवकलन। ये बात बता दो समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? कैसे लिखी? नहीं आई? देखो जरा भाई, पहला ऐसा क्या अर्थ है, इसने कहा पहला इसके आगे लिख दो, ये लिख दिया हमने यहाँ डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड का अवकलन, सेकेंड ये लिख दिया, प्लस सेकेंड वाला ऐसे ही सेकेंड नंबर 10x ऐसे ही लिख दिया, डी अपॉन डी एक्स पहले का यानी पहला ये था, ये लिख दिया। अब भी नहीं आई समझ में? आ गई होगी ना? आ गई हो तो लाइक करें भैया, आ जाओ, वरना आराम से अपना दोबारा वीडियो को पीछे निकाल लें और दोबारा देखें, फिर निकाल लें, फिर देखें, है ना? ऐसे करते रहो। आ जाओ, वीडियो पीछे निकाल लो, जाओ देखो तो क्या दिक्कत है। एक्स क्यूब 10x का क्या होता है भाई, 10x का सेक स्क्वायर एक्स। और ये सूत्र याद नहीं होंगे ना तो सवाल बीच में रुक जाएगा, फॉर्मूले याद कर लो भाई सारे अवकलन के। और 10x ऐसे ही है ना बच्चे, सर एक्स क्यूब का तो हमको बहुत घना आसान याद है, क्या करेंगे 3x स्क्वायर लिख दें डायरेक्ट, यहां लिख के इसमें एक कम करके लिख देते हैं, यस नो, nx की पावर n-1। ओके, तो हो गया अवकलन, बस ऐसे ये हट जाना भाई। अरे ये हट गया ना आपका, डी अपॉन डी एक्स हट गया तो समझ लो आपका अवकलन हो चुका है। हो चुका तो अच्छी बात है, कुछ बच्चे अरेंज करके लिख देते हैं, किसी नहीं लिखा जाता है, तो बच्चों से थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 3x स्क्वायर आगे लिख देते हैं, 10x क्या यार डी वाई अपॉन डी एक्स। बताओ बच्चों पहला सवाल कैसा लगा? कैसा लगा पहला सवाल? लाइक कर दो भाई, सेशन को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, मजा आ रहा है? देखो भाई आ जाओ, नेक्स्ट सवाल लेते दूसरा, ये वाला लूं या ये वाला लूं, बताओ कौन सा लेना भाई? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर बता दो, जल्दी बता दो, वही करा दूंगा, जल्दी बताओ भाई कौन सा कराना आपको? फोर करा दू? फोर करा दू क्या? ये तो सर एक जैसा लग रहा है मेरे को, सर फोर करा दो, चलो फोर कराते हैं। अगर आप कहोगे मैं सेकंड और थर्ड भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले फोर की डिमांड आई तो फोर ही करा देते हैं। e की पावर x इंटू लॉग एक्स, डरना बिल्कुल नहीं मेरे से, डरना बिल्कुल नहीं है, और बातें ना करेगा कोई भी, ठीक है। फर्स्ट ऐसे ही और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। इसको एक बार जरा रोक लो,
कोई तू वहां जाके हीरोपंती नूरपुर जाएगा, क्या लागा? चल ठीक है, तो तू एक काम कर, तू उठा घर को निकल जा पीछे से। आओ भाई आओ, तुम देखो, आ जाओ, फर्स्ट सेकंड आ जाओ, जाओ भैया, जिसे जाना हो जा सकता है, ठीक है। आओ बच्चे, और जिसे अभी रुकना रुक सकता है। भाई पहला ऐसे ही है ना मेरे शेर, पहला यानी e की पावर x ऐसे ही, और दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा ऐसे ही। जैसे कोई नहीं, ऐसा बोलने की कोई दिक्कत नहीं होती, क्लास में तो चलता है। क्यों बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि यार मैं भी ऐसे बोरियत सा हो जाऊंगा, पढ़ाता रहूंगा, मेरा भी कहाँ मन ऐसा लगेगा। और तुम लोग यार लाइक विक तो कर नहीं रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे, करते रहो भाई। यूट्यूब वालों क्या कर रहे हो यार तुम, तो कुछ तो देख लो, कुछ तो मेहनत करी होगी मैंने इसमें। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। चीजें समझ में आ रही है या नहीं? कभी मैं वैसे ही पसीने मेहनत करो जा रहा हूं। चलो आओ आगे चलते भाई। e की पावर x ऐसी ही है, log x का हमको पता है 1/x होता है अपकलन, इसका हो गया भाई, इसका अपकलन हो चुका है log x का 1/x, और भाई इसका होगा, ठीक है, इसका होगा, क्योंकि ये तो हम ऐसे लिख देंगे ना, log x तो ऐसे ही आ जाएगा, और e की पावर x का अपकलन e की पावर x ही होता है। आपको याद रखना है, e की पावर x का अपकलन हो या समाकलन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे, e की पावर x अपॉन x प्लस e की पावर x log x, इनटू में आगे पीछे लिख दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे, dy अपॉन dx। बताओ यार कितना आसान सवाल है रे, घना आसान सवाल है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतने आसान सवाल है यार, आपके करो। और बताओ कराना है क्या, बताओ इनमें से कौन सा कराऊं? ये हमारा हो गया बच्चे, हमारा ये हो गया, थर्ड ले लें बच्चे, चलो थर्ड लेते हैं भाई, थर्ड लेते हैं, थर्ड। अपकलन के ना आप ऐसे बरखे उड़ा दोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ना किताबों में वैसे आपको बखेर के दे रखी चीजें, मैं आपको क्रम वाइज करा रहा हूं। आप मेरी वीडियो देखो जाओ इसमें से कंप्लीट, और बुक में देख लो इस टाइप के सवाल का सारे लगा दो, ठीक। बाई बराबर ए की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। सर ये आगे पीछे भी हो सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर ए की पावर x? हाँ कोई दिक्कत नहीं है इससे भी, तो करते हैं भाई इसको, ये